हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का ये जो वीडियो रहेगा ये आज उन पॉइंट्स को क्लियर करेगा जिसमें कि जो आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको दोबारा रिमाइंड कराती हूँ। कुछ नए पॉइंट्स इसमें आपको आज सुनने के लिए मिलेंगे जिन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट आपकी जर्नी को डीले कराने में उनका बहुत बहुत बड़ा हाथ है। आप सोचते हैं सारे साइंस दिख रहे हैं, सारे सिंबल्स दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटी हो रही है, मर्जिंग के साइन दिख रहे हैं, पेयर में सब दिख रहा है, पेयर्स दिख रहे हैं, शादियों की सब, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे सारे वो हैं मुझे सब दिखाई दे रहे हैं, बट मेरा रियूनियन क्यों नहीं हो पाया अब तक। शादी तो मैं नहीं चाह रही। अगर आप ऐसा सोचते भी हैं ना कि मुझे शादी का, तो मैं नहीं चाह रही हूँ। 3D वर्ल्ड में शादी तो होगी, अगर ईश्वर ने चाहा होगा तो हो जाएगी, नहीं होगा तो मैं यहाँ तक भी तैयार हूँ कि नहीं होगा तो एक हारमोनियस रियूनियन के साथ भी मैं एक इस जीवन को जी लूँगी। और बहुत सारी उम्मीदें भी नहीं हैं, महत्वाकांक्षाएँ भी नहीं है इस जर्नी से, बट फिर भी ये छोटी मोटी बातें भी क्यों नहीं हो रही हैं, मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो पा रही हैं, सब कुछ दिख रहा है उसके बावजूद भी। तो आपको पता है कि वो कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपकी जर्नी को खुद ही डीले कर रहे हैं। आपके डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों आपके डेस्टाइन पार्टनर क्यों नहीं आ रहे हैं आपके पास, वो छोटे छोटे कारण आप ही पैदा कर रहे हैं। वो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, आपके रूटीन में भी सकते हैं, आपकी हैबिट में भी हो सकते हैं, और आपके थॉट पैटर्न से भी संबंधित हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ आज क्लियर करूँगी, छोटे शॉर्ट में बताऊँगी जल्दी जल्दी, ताकि आप उसे देखें कहीं आप तो नहीं ऐसा कर रहे हैं। अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं रूल्स को, तो तुरंत चेंज कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सब कर रहे हैं ना तो फिर आप अपनी जर्नी को अपने आप ही डीले करे जा रहे हैं, खुद ही देर करे जा रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चल रहा है। सारे साइन दिखने के बाद भी, और सारा नंबर न्यूमेरिक सारे पोर्टल आते हैं चले जाते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप मिला लीजिए इन पॉइंट्स को, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स इसके बड़े रेगुलर से हैं, आपको पता भी है। नंबर 1, अगर आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान मस्तिष्क से ज़्यादा ही काम ले रहा होता है। उसके थर्ड आई और उसका जो क्राउन चक्रा है वो काफ़ी बेफालतू की बातों में एक्टिव रहने लगता है, और वो इस वजह से अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, अपने अच्छे समय को जल्दी से अट्रैक्ट नहीं कर पाता, और ओवर थिंकिंग की वजह से वो अपना एक अच्छा जो टाइम वो स्पेंड कर सकता है वो उसे सिर्फ ख्यालों में ही सोचता रह जाता है। नंबर 2, किसी एक ही बात के बारे में सोचते रहना, वही एक बात है ओवर थिंकिंग की तरह से। ये कोई एक पकड़ ली बात, कभी कोई दिन में किसी एक बात को कि हाँ भाई मुझे तो टेंशन करनी थी ना, वही वाली बात है कि मुझे टेंशन लेनी है ना, कोई भी लेनी है, चाहे फिर कुछ भी है। कोई एक बात आप पकड़ लेते हैं, उसमें 3-3 4-4 दिन आप पूरे निकाल देते हैं, परेशान रहने के में बिजी रहते हैं कि मैं परेशान हूँ, मुझसे कुछ मत कहिए करके आप उसी चीज़ को सोचे जाते हैं, तभी भी आप अपना रियूनियन या यूनियन लेट कर लेते हैं। और अपनी हेल्थ और अपने सेल्फ लव को, इन दोनों चीज़ों को आप नेगलेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब हेल्थ, आपके अगर कोई हेल्थ इशू है, कोई भी चीज़ है, आप उसे नेगलेक्ट करे जा रहे हैं, आप टाल रहे हैं, अपनी हेल्थ पर पूरा पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने किसी भी एक परेशानी को झेले ही जा रहे हैं, उसे टाइम लगाए जा रहे हैं, लंबा लंबा खींच रहे हैं उसमें, और आप उसे सही नहीं कर रहे हैं अच्छे से, उसकी मेडिसिन या उसका कुछ केयर वेयर नहीं कर रहे हो, और सिर्फ ये चाहे जा रहे हो कि बस ये तो तभी ठीक कर लूँगी, बाद में हो जाएगा, ये तो होता रहेगा, बट मुझे तो रियूनियन चाहिए, वो आ जाए कैसी कर आके। अपने पे ध्यान नहीं है आपका, सिर्फ एक ही बात पे ध्यान है कि बस, मतलब आप खुद कुछ भी हो रहा है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस एक अजीब तरीके का दीवाना जुनूनपन है कि बस वो आ जाए तो मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरी सारी परेशानी उसके आने से सॉल्व हो जाती है। और सेल्फ केयर, सेल्फ लव, आप दूर दूर तक आपका कोई मतलब नहीं। आप कैसे भी बैठे हो, कैसे भी आपने अपने बाल बन रहे हैं, कैसे आपने ड्रेस पहन रखी है, कैसे आप लग रहे हो, कैसे आप बिहेव कर रहे हो, इससे भी आपको मतलब नहीं। आपको सिर्फ एक मतलब है कि मुझे वो चाहिए, बस मुझे वही चाहिए। एक बैरागन टाइप का सा, अगर आप बैरागी से बन जाते हैं, अगर आप मतलब लेडी है, लड़की है तो बैरागन, और लड़का है तो बैरागी बन गया है, देवदास बन गया इंसान, तो वो बहुत दूर कर लेता है अपने। जबकि होना है, अगर आपको साइन दिखाए जा रहे हैं तो होना है रियूनियन। तो अब इनमें से ये पॉइंट्स अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप डिले कर रहे हैं। इसमें आपके स्विच वर्ड, आपके मंत्र, आपका मेडिटेशन किसी काम नहीं आ रहा है। ज़्यादा, हाँ, एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो मैं महसूस करती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि ज़्यादा देर तक ज़्यादा लोगों से बातें करना, ज़्यादा बातें करना, बहुत ज़्यादा बातें करना। ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं ना टॉकेटिव होते हैं, बहुत देर तक बहुत सारे लोगों से एक साथ, हाँ भाई इसका फ़ोन मिलाया, उसका काटा, उसका काटा, उसका मिलाया, अच्छा उसका एंगेज जा रहा है तो उसका मिला लिया, किसी और का मिला लिया, इस फ्रेंड का काटा, उस फ्रेंड का मिला लिया। ये जो करते रहते हैं ना आप लोग, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप इस चीज़ से बचें। वैसे ये चीज़ एक आदत में घुल जाती है ना जब आपके, तो ये आसानी से ठीक नहीं होती। फिर ये इसलिए फिर ईश्वर को ये कदम उठाना पड़ता है कि वो आपको लोगों से काट देता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी सेव करनी है, ना कि इधर उधर वेस्ट करनी है। आपको इधर उधर गिराते चल रहे हैं। अगर आप कोई ज़रूरी चीज़, कोई वैल्यूएबल चीज़ अगर आप उसे बिखेर रहे हैं इधर उधर, तो उसको तो प्रोटेक्शन में लाना ईश्वर की और यूनिवर्स की जिम्मेदारी बन जाती है ना। ज़्यादा बातें करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो अपनी एनर्जी तो वेस्ट होगी होगी, साथ में आप अपने, आपका जो एक संकल्प है, एक रास्ते पे आप चल रहे हैं, एक चीज़ को देखकर सीधे से चल रहे हैं, तो आप भटकेंगे, पथभ्रष्ट होंगे, लोग आपकी एनर्जी सक करके चले जाएंगे, आप ड्रेन हो जाएंगे, फिर आप
पूरी हाई वाइब्रेशन के साथ, अपनी हाई वाइब्रेशन के साथ आप अपनी जो विश है, जो अच्छा टाइम है, उससे आप जुड़ नहीं पा रहे होते हैं। लंबी बातें करना, अगर आप किसी से, ठीक है, आप मीनिंगफुल बात कर रहे हैं, आप तथ्यों पर बात कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसा ज़रूरी है आप कर रहे हैं, आपका काम है ऐसी बातें करना, वो ठीक है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी सक नहीं हो रही, वो आपको काम के बदले आपको वो मिलता है ना, रिवॉर्ड मिलता है, काम के बदले आपको उसके पे आउट किए जाते हैं, वो आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। बट आप सिर्फ बातें बना रहे, लंबी लंबी गप्पे मार रहे इधर उधर, तो ये आपसे बचे कि अगर ऐसा करते हैं तो आपके जो यूनियन है वो काफ़ी लंबा मतलब टाइम खींच लेता है वो, और ये पता भी नहीं चलता आपको कि क्या है ये। आप सोचेंगे मैं तो टाइम पास कर रही थी बस, मैं तो जब मेरा मन नहीं लगता तो मैं बातें कर लेती हूँ, अपनी उस फ्रेंड से कर लेती हूँ, नहीं तो उस फ्रेंड से, मतलब जगह जगह। सेकंड है खाली बैठे रहते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा खाली बैठे रहते हैं, यानी कि आप अपने काम में ध्यान ना देकर आपको ऐसा लगता है कि आप टाइम वेस्ट करते हैं, सीधी सी बात है कि आप टाइम वेस्ट अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आप अपनी जर्नी को डिले कर रहे हैं। ये चीज़ें ना सिर्फ आपकी आदत ही नहीं है, ये चीज़ें आपके चक्रास को ब्लॉक करती हैं। खाली बैठना एक बहुत बहुत बुरी आदत है, और उसी के साथ साथ टाइम वेस्ट करना बहुत बुरी आदत है। टाइम वेस्ट करना मतलब आप फ्रूटफुल काम नहीं कर रहे, आप प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं, और बस टाइम वेस्ट कर जा रहे हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा आप ऐसे निकाल रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे पानी में नमक घुल गया हो, ऐसे आप टाइम को वेस्ट कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ा क्राइम है ये मेरी नज़र में। अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं मानेंगे, अपने टाइम की वैल्यू नहीं मानेंगे, तो टाइम आपकी वैल्यू नहीं मानेगा, आप उसे बर्बाद करेंगे, वो आपको कर देगा एक टाइम पे बर्बाद। टाइम की वैल्यू इतनी होनी चाहिए आपकी नज़र में कि वो आपको बना डाले, टाइम आपको बना डाले। तो उस तरीके से अपने काम को प्रोडक्टिव बनाते हो, अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाइए। एक है कि आप काम टालते हैं। यदि आप काम टालते हैं, आपसे कोई काम बताया जा रहा है, मतलब आपका कोई काम है, आपकी जिम्मेदारी है, किसी ने आपसे कोई काम बताया, अपनी मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, बहन ने, बच्चों ने, हस्बैंड ने, सासू माँ ने, ससुर जी ने, किसी ने भी यानी मतलब कोई भी हो सकता है, वो आपको कोई काम बताया, आपकी जिम्मेदारी समझ के बताया, आपकी एबिलिटी देखते हुए बताया कि आप उसे कर लेंगे, बट आप उसे नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप इस एनर्जी को उसे टाल देते हैं काम को। अगर आप, तो आप यूनिवर्स को ये संदेश देते हैं कि अगर मैं कर भी सकती हूँ कोई काम, तो मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं करूँगी। टालना, तो यूनिवर्स आपसे क्या सीख रहा है? टालता है, तो ठीक है भैया, मैं भी तेरा काम टाल देता हूँ, तुम दूसरों को टालो, मैं तुम्हें टाल देता हूँ, क्या हो गया? जो काम तुम्हारे हाथ में है तुम नहीं कर रहे हो, तो अब जो मेरे हाथ में मैं नहीं करूँगा, दैट्स इट। ये यूनिवर्स को आपका जा रहा है संदेश, काम टालना। कैसे विश पूरी करेंगे आप जब आप खुद ही काम टाल रहे दूसरों का? ठीक है, सही समय पर सही काम ना करना, सही चीज़ें सही जगह पर नहीं रखना, यानी कि जो चीज़, जो बात, जो आपका फैसला है वो सही टाइम पर आप सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लोगों को आप सही सलाह नहीं दे रहे हैं, सही चीज़ को सही जगह पुट नहीं कर रहे हैं यदि आप, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ भी वो सही जो होना है ना, जो आपको साइन दिखाई दे रहे हैं, सही तो ये है भाई, मिलना तो है तुम्हें, बट क्या हो रहा है कि वो सही टाइम पे हो ही नहीं पा रहा है। आपको लग रहा है कि देर क्यों हो रही है, तो आप भी तो देखिए ना, देर का मतलब है कि देर ना होना। आप ही तो बता रहे यूनिवर्स को कि सही टाइम पे सही इंसान को सही चीज़ मत दो। आप भी तो दूसरे इंसान के साथ सही चीज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो सही आपके साथ कैसे हो जाएगा? ठीक है, एक है कि अपनी गलती दूसरों पर डालना। यदि आप अपनी गलती दूसरों पर डालते हैं, ठीक है, यदि आप जो गलती आप कर बैठे हैं, आप गलती करते के साथ ही आप दूसरे इंसान को ढूंढ लेंगे, तो इसका इल्ज़ाम किसके ऊपर डाल दूँ मैं? इस पर डाल दूँ क्या, उस पर डाल दूँ क्या? अगर आप अपनी गलती को स्वीकारते नहीं हैं तो फिर आपको अच्छी चीज़ भी स्वीकारने का कोई हक नहीं होता। यूनिवर्स जान जाता है कि इस इंसान को कोई केयर नहीं है, कोई मतलब इंसानियत ही नहीं है इसके अंदर, कैसा हो रहा है, क्या गलती कर रहा है, उसे स्वीकारने की हिम्मत ही नहीं है, तो ये से हक नहीं है कि ये अपने लिए अच्छी चीज़ यानी न्याय भी स्वीकारे। जब इसे अपनी गलती नहीं स्वीकारनी तो न्याय कैसे आ जाएगा इसके पास, है ना? दूसरों की मेहनत का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। 11th, ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात, ये एक बहुत ही मेन चीज़ है। आप कहते हैं ना इनर वर्क, व्हाट इज़ दिस इनर वर्क? क्या करते हैं इनर वर्क में, ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे? ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ये इनर वर्क हैं, असली इनर वर्क है, ये असली इनर वर्क है, इंसान को इंसान बनाते हैं ये। अगर ये सारे पॉइंट आपने एक बार समझ लिए और इन पे काम करना शुरू कर दिया, तो आप समझ लीजिए कि आपका यूनियन, रियूनियन या कुछ भी यूनियन, 3D यूनियन, 5D यूनियन, किसी भी डायमेंशन का यूनियन दूर नहीं है। आप 24 घंटे से फील करेंगे। 24 घंटे आप उस व्यक्ति को अपने साथ ही महसूस करेंगे, उसकी एनर्जी फील कर पाएंगे, उसका लव फील कर पाएंगे, आप फील करेंगे ज़्यादा, और फीलिंग में ही सारा वो है, सारा मज़ा, सारा चार्म, सारा सब कुछ फीलिंग में है। अगर फील हो रहा है ना, तो आपकी जो है ना, आधी से ज़्यादा नहीं, 80-90% प्रॉब्लम सॉल्व है।
फीलिंग ही तो लेनी है। आत्मा तो फीलिंग से भी खुश हो जाती है ना। आत्मा को क्या शरीर नहीं चाहिए, आत्मा को खुश होने के लिए फीलिंग चाहिए, सच्ची फीलिंग जिसमें आपको सच फील हो रहा हो। ठीक है, तो क्या है ना, आप एक सबसे बड़ी गलती अगर आप कर रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल आज और अभी इसी वक्त से छोड़ दीजिए कि दूसरों की मेहनत का श्रेय खुद ले जाना। अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, ठीक है, तो आप उसका जो जितना पार्ट उसने प्ले किया है किसी काम को करने में, अगर उसका भी सारा का सारा दारोमदार अपने सिर पर रखते हैं। वर्क फील्ड में कई बार मैं देखती हूँ इस चीज़ को, जैसे कोई स्कूल्स में है या किसी ऑफिस में है, साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं, उनके साथ में आप क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं, आप करते हैं या नहीं करते, मैं ये नहीं कह रही, कोई भी ऐसा करता है अगर कि कोई काम कर रहा है दूसरे का श्रेय, वो है नहीं, वो एब्सेंट है, तो आपने बोल दिया कि ये तो मैंने करा है, ये सब कुछ देखिए मैंने कितनी मेहनत से किया है ना, मैंने तो बड़ी मेहनत लगा दी, मैं सुबह से शाम तक इसमें लगा हुआ था, ये था वो था और ये सब। तो ये चीज़ आप अभी छोड़ दीजिए, दूसरों के मेहनत का श्रेय अपने ऊपर लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए। इस तरह से आप दूसरे के कर्मा भी अपने ऊपर लेने के लिए दावेदारी करते हैं। ये जो ईश्वर है, ये जो यूनिवर्स है, आपकी छोटी छोटी अदा से आपके साथ करना शुरू कर देता है वही काम जो आप अपनी हैबिट बना लेते हैं ना, वो फिर आपके साथ वैसे होने लगता है। ऐसे ही तो देता है यूनिवर्स आपको बैक। यदि आप जिम्मेदारी से भागते हैं। 12th, अगर कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपके घर में, आपके बच्चों की, आपके इधर, आपके पड़ोस में, आपके काम की, आपके साफ़ सफाई करने की, कोई भी जिम्मेदारी यदि आपकी है और आप उससे किसी तरह भागने की कोशिश करते हैं, नहीं कर रहे होते हैं, कोई खर्चा करना है तो नहीं आप कर दो, ये चीज़ मैं नहीं ला रहा, ये तुम ले आओ या तुम खरीद लो, ये इस बार तुम कर लो, ये पेमेंट तुम कर दो, ये दूध का पेमेंट तुम, बिजली का पेमेंट तुम कर दो, काम तुम्हारे हैं बट तुम बेमतलब में ही अननेसेसरी आप अपनी जिम्मेदारी से भागे जा रहे हो। किसी की तबीयत ठीक नहीं है, आप सोच रहे हो खुद ही ले आओ दवाई जाकर इधर उधर। जो आपके काम है, आपको पता है जिस काम के लिए आपका यहाँ पर आप आए हैं दुनिया के अंदर, उसी ही काम को आप नहीं करना चाह रहे हैं, चाहे वो किसी के भी प्रति हैं, तो ये जर्नी को बिल्कुल डिले क्या बिल्कुल गड़बड़ कर देगा, बिल्कुल गड़बड़। इस जन्म में नहीं हो सकती अगर ये इच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंस से अगर आप बात अपनी नहीं रख पाते, ठीक है, अगर आपके अंदर अपनी सही बात रखने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो कि मदर अर्थ को सर्व करने की है, तो यूनिवर्स देख रहा है आपको कि भाई जब ये इंसान अपनी सही बात ही सही तरीके से शब्दों में नहीं रख पाता किसी के साथ सामने, तो ये क्या वो करेगा, क्या अपनी सही जगह एनर्जी लगाएगा, क्या लोगों को सही बताएगा, क्या मदर अर्थ को सर्व करेगा, क्या ये आवाज़, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, ट्विन फ्लेम यहाँ पर आते हैं रूल्स को, गलत रूल्स को ब्रेक करके सही चीज़ बताने, कुछ रूढ़िवादियों को, कुछ गलत प्रथाओं को, कुछ गलत अंधविश्वासों को तोड़ने और उसके बारे में सही तरीके से नॉलेज देने कि सही क्या है, सच क्या है ना। कुछ बेकार की बातों को अगर फॉलो किया जा रहा है, नुकसान का काम हो रहा है, तो वहाँ पर उस चीज़ को, कुछ बंधन है कुछ तोड़ने कि भाई गरीब अमीर से शादी नहीं कर सकता और ऊंचा नीचे से शादी नहीं कर सकता, फलाना ढिमकाने से शादी नहीं कर सकता। आप इस तरीके के जो ये है ना, ये इन्हें तोड़ने के लिए आप लोग आते हैं। तो इन समानता का भाव दुनिया में, देश में, इंसानों में समानता का भाव लाने आते हैं ना, वो सारे चीज़ें आप कैसे करेंगे, इसलिए आपका डिले होता है। आप कॉन्फिडेंस अपनी बात रखनी आनी चाहिए ना। आपके परिवार में अगर आप अपने परिवार के ऊपर डिपेंड हैं अपने खर्चों के लिए, अपने मम्मी पापा पे डिपेंड है, यदि आप सिंगल हैं तो सिर्फ अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए भी आप दूसरों पे डिपेंड हैं, या फिर आप परिवार में हैं तो भी आप सोचते हैं, अगर आप बॉय हो, कोई जेंट्स है, कोई डीएम है, कोई इंसान लड़का है कोई, और अगर वो शादीशुदा है और अपने बच्चों की परवरिश के लिए वो अपने पापा पे, उनकी पेंशन पे, उनकी कमाई पर, उनकी ब्याज पर, उनके इंटरेस्ट पर वो निर्भर है, तो वो इंसान कभी ये ना सोचे कि मेरा यूनियन हो जाएगा। या लड़की अगर वो सिंगल मदर है, अगर कोई लड़की सिंगल मदर है और वो ये सोचती है कि मैं अपने सास ससुर के ऊपर ही पूरी तरह डिपेंड हो जाऊँ, या फिर मैं अपने जो सेविंग्स हैं उन्हीं को चलाती रहूँ और मैं खुद कुछ ना करूँ, अपने बच्चों के लिए जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं दूसरों से कहूँ कि भाई मैं तो ऐसे, मैं तो वैसे, मेरी परेशानी देखो, मेरे बच्चे कैसे खाएंगे, तो दूसरों पे डिपेंड है जो लड़कियाँ, वो कभी भी अपना यूनियन की कल्पना या भी ना करें, सपने में भी ना सोचें। अपने परिवार को, अगर आप, एक बात बताती हूँ, अगर आप सिंगल मदर हैं तो भी आपको अपने परिवार, आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपके बच्चे, कम से कम आपके बच्चे और आप खुद दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। चाहे आपके पिताजी पूरे कोई राजा भोज ही क्यों ना हो, चाहे वो कितने बड़े कोई पीएम ही क्यों ना हो, सीएम ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अपने परिवार के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रहना है, रहना ही नहीं है ऐसे। अपने, चाहे आप 2 रोटी खा रहे हैं आप, लेकिन वो अपनी मेहनत की हो, वो कमाई हो, अपनी हो। बच्चों को भी यही सिखाएं, जितना कर सकते हैं अपनी, वो कहते हैं चादर देखकर पैर फैलाना, इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं होता दुनिया में कि आप डिग्निटी के साथ, अपने पूरे भरोसे के साथ अपने ऊपर अपने परिवार को चला रहे हैं, चाहे वो आप कम कर रहे हैं, चाहे वो आप ज़्यादा कर रहे हैं। सेकंड है, दूसरा क्या है कि
ईश्वर पर आस्था ना रखना, नास्तिक तो आपने सुने होंगे, ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है ही। क्राइम क्या है, ये आपकी एक थॉट है कि भाई ना, मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानती या मानता, तो एक बार को ये इतना वो नहीं है, क्योंकि नास्तिक का आस्तिक बनना एक बार को संभव है, ठीक है। लेकिन अगर आप अति आस्था दिखाते हैं, अंधविश्वासों में घिरे रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, ज़्यादा ही अंधविश्वासी अगर आप बन गए हैं, तो ये आपकी जर्नी को ख़राब कर देगा, आपकी जर्नी को डिले कर देगा, आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं ये चीज़ें अगर आप ऐसा करते हैं तो, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एक एक पॉइंट मुझे इसी में कवर करना होगा, क्योंकि अगर मैं हाफ बनाती हूँ तो वो फर्स्ट पार्ट किसी पे जाता है, सेकंड नहीं जा पाता है किसी पे, या जो भी है। तो मैं सारे पॉइंट इसमें कर देती हूँ, जल्दी जल्दी बता रही हूँ, इसे समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए कि आप में कौन कौन से, लिखिए कॉपी पेंसिल लिखकर, ये लिखिए कि कौन कौन से पॉइंट आपको लगता है कि आपके अंदर है, उन्हें सुधार की ज़रूरत है। तो अति अंधविश्वास से भी बचें आप, ठीक है। अंधविश्वास, विश्वास और अंधविश्वास में अंतर होता है ना, उससे बचें आप। एंड नेक्स्ट है कि बहुत सारे रिचुअल्स अगर आप एक साथ करते रहते हो बार बार, भाई मुझे उसे पाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, जिसने जो बता दिया ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो स्विच वर्ड, वो मंत्र, ये तरीका, वो धागा, वो जादू, वो मंत्र, वो टोना टोटका, ऐसे वैसे सब कुछ भी, इस वाले भगवान जी को मांग लो, मना लो, ये वाला मंत्र कर लो, इन वाले भगवान जी से कह दो, ऐसा ये नहीं करना है। रिचुअल क्या होता है? रिचुअल होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को उस तरह से अच्छे से फिट बिठा देना। रिचुअल का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, आपने किसी चीज़ से आस्था जोड़ी, आपने उसके लिए कोई काम किया, वो आपके माइंड में बैठ गया है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है, और वो काम घटित होने लगता है, ठीक है ना। कोई डर है, कुछ है, उसके लिए कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, भूत का डर बिठाने के लिए कहीं कहीं धागे बांधने पड़ते हैं कि मुझे भूत पर विश्वास हो जाए, मुझे भूत का एहसास हो जाए, वो आपको अपने आप ही होने लग जाता है ना। एक बात कहीं से सुन ली, सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है, क्योंकि गलत चीज़ बड़ी जल्दी बैठती है ना। ऐसी अच्छी चीज़ के लिए एक काम करें, निरंतर भाव से करें, पूरे मन से करें, आस्था से करें, सारे डाउट्स हटा कर करें कि पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं होगा, चलो कर लेती हूँ, या ये कुछ इस तरह की बातें, तो ये चीज़ें आप नहीं करें, मन से करें। एक काम करें, मन से करें, स्विच वर्ड है, बिल्कुल मन से कंठस्थ कर लें। आपका जबान से ही नहीं, मन और दिमाग से भी उस चीज़ को आप महसूस करें जो आप बोल रहे हैं, अपने अफर्मेशन दे रहे हैं। रिचुअल थोड़े कर लें, लेकिन मन से, ठीक है। एक है बहुत ज़रूरी पॉइंट है, एक पॉइंट बहुत ज़रूरी बता रही हूँ मैं, इसमें आपको ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें मुझे मैं रात को सोते समय मुझे ये पॉइंट्स करके आ रहे थे दिमाग में, तो मैं रात को ही उठकर मैंने इन सब पॉइंट्स को लिखा है। अगर आप घूमते ज़्यादा हैं, ज़्यादा ही ट्रैवल करते हैं, यदि आप, पता है आपको, आप अपनी जर्नी लेट कर लेते हैं। अगर आप जर्नी में रहते हैं ना, तो जर्नी लेट कर लेते हैं। ज़्यादा ही घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इधर जाना उधर जाना, अब उस शहर को घूमना है, अब उधर जाके, तो इस तरह से आपने अपनी एनर्जी ना जगह जगह लगा रखी है माइंड में। पहले तो आप माइंड में घुमा रहे हैं, उधर जाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये करूंगी, वो करूंगी। इसका मतलब आप अभी 3D के इस तरीके के उसमें कुछ ज़्यादा ही है। मैं ये नहीं कह रही नहीं जाना है, जाएँ, खुशी प्राप्त करने के लिए, अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए, अपना वाइब्रेशनली हाई होने के लिए घूमना फिरना, आउटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, नेचर के समीप जाने सब। बट अति तो सब चीज़ों की बुरी है ना। यदि आप एक छोड़ दूसरा प्लान तुरंत बना रहे हैं, आज कहाँ से आए वहाँ चल दिए, वहाँ से आए वहाँ चल दिए, ये तो डिस्टर्ब एनर्जी के वो है, शो करता है। अगर आपकी एनर्जी बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है ना, तो ही आप ऐसा करते हैं, बार बार आउटिंग के प्लान्स बना रहे हैं, ठीक है। और हाँ जी, एक है ज़्यादा ही आपको जो है, आपको जैसा घूमने के लिए बोल रही हूँ, ऐसे ही पार्टीज़ के लिए, अगर आपको हर चीज़ में पार्टी थ्रो करना अच्छा लगता है, पार्टी, ये पार्टी, उस बात की पार्टी, आज इसकी पार्टी, आज उसकी पार्टी, तमाम तरह की पार्टीज़ आप अटेंड कर रहे हो या खुद दे रहे हो, पार्टी करे जा रहे हो हर चीज़ में, तो ये भी आपको आपकी जर्नी से दूर करता है। ये 3D लाइफ में आपको इतना घुसेड़ देता है अंदर तक, आपके दिमाग तक को ऐसा, मतलब क्या है ना, एक पार्टी से आते हैं, कितने दिन तक आप सोचते रहते हो उस चीज़ के बारे में। यदि आप इन्हीं चीज़ों के अंदर लगे रहते हैं, तो आप अपने आप से आत्मसात नहीं होते हैं, और अगर आप आत्मसात नहीं होंगे तो अपनी आत्मा से कैसे साक्षात होंगे आपके। अगर आप जर्नी में हैं और आप यूनियन चाहते हैं, तो इन चीज़ों से एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें, एक अपना एक दायरा मेंटेन करें। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लंबा दायरा नहीं रखना 3D में रहते हुए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना है कि इन चीज़ों को कटना है पूरी तरह से, नो। बट फिर इतना ही इंडल्ज नहीं होना इसके अंदर कि आप बिल्कुल ही घूमते ही रह जाएं बस इन्हीं चीज़ों के अंदर। पार्टीज़ करना आपकी एनर्जी को सक करता है। वैसे जो सच में जर्नी में है ना, वो लोग पार्टीज़ अटेंड कर भी नहीं पाते, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ गैदरिंग वो फेस कर ही नहीं पाते, उनका मन ही नहीं लगता है। उन्हें शांति में मन लगता है, शांति,
अकेलेपन से, अपने आप से प्यार होता है उनको। एक आपका फाइनल बताती हूँ मैं आपको कि बड़ों से वाद विवाद करना, यदि आपसे कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आप अपनी बुद्धि दिखाने के चक्कर में उनसे उनकी बातों को काटते हैं। अगर नहीं, ऐसे तो नहीं होता, मैंने बहुतों को देखा है ना। अगर कोई बड़ा है आपसे एज में, और मैंने देखा है सामने से, मैंने कई बार देखा है, वो बता रहे होते हैं या पूछ होते हैं कुछ बड़े, तो एकदम सामने से बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होता, मैंने तो नहीं करा, हमने तो नहीं देखा, हमें तो महसूस नहीं हुआ, आप तो ये ऐसे कह रहे हो, ये पुराने ज़माने की बातें हैं। इस तरीके के डायलॉग अगर आप बोल रहे हैं अपने से बड़ों से, तो आप अपने लिए बहुत बहुत गलत कर रहे हैं। ये अपनी जर्नी के लिए तो बुरा कर ही कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर के लिए भी बुरा करते हुए आप अपना आगे के लिए अपना ये टाइमिंग जो आप बोल रहे हैं आज, कल सुनेंगे फिर आप किसी ना किसी से ये चीज़ें, क्योंकि जनरेशन तो आगे बढ़ ही रही है। हाँ, हमारे आने वाली जनरेशन हमें बताएगी। तो यही बातें हैं ना, अपने शब्दों को ऐसा रखिए जो दोबारा कभी आपको सुनने के लिए मिले ना, तो वो आपको हर्ट ना करें। और ये चीज़ें जब यूनिवर्स में जाती हैं, तो यूनिवर्स कहता है कि अच्छा बेटा, आपको ज़्यादा पता है, चलो तो ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं। क्योंकि बड़े कभी भी गलत नहीं बोलते। पुरानी एक भी कहावत अगर आप मुझे बताएं ना कि ये झूठी और गलत साबित होती है कहावत, तो मैं मान जाऊँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी कहावत गलत नहीं है। बहुत सोच समझ के बड़े लोग बोलते हैं कुछ, उनकी बातों को सोचना समझना चाहिए, तोलना चाहिए कि हमें तो पता ही नहीं है जीवन में कैसे है, इन्हें फिर भी बहुत पता है। बड़ों से कभी भी आप वाद विवाद ना करें। हाँ, अपना विचार रख सकते हैं, तरीके से रख सकते हैं, अपनी बात का समर्थन देने के लिए उनकी गुणवत्ता बता सकते हैं, बट ये ना हो कि बहस करने पर उतारू हो गए और उनको नीचा दिखा दिया। तो ये कुछ ऐसे मूलभूत कारण हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर कर रहे हैं तो आप अपनी जर्नी को डिले कर रहे हैं खुद से ही। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुनना। वीडियो लंबी हो रही है, वरना एक्सप्लेनेशन तो बहुत लंबी हो सकती है तो ठीक है ना। इन पॉइंट्स के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, आपके नंबर न्यूमेरिक हैं, आपका और चीज़ें हैं, आपके चक्रास हैं, आपका रूटीन है, ये सब चीज़ें हैं। अगर फिर भी कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, और हम बैठ कर बात कर सकते हैं अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं, एक पॉजिटिव थॉट के साथ बढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।